4 जून के बाद से बीजेपी में इस बात पर उतनी चर्चा नहीं कि तीसरी बार बहुमत क्यों नहीं मिला, बल्कि इस पर चर्चा कि यूपी में सीटें कैसे घट गई। असल में दूसरे सवाल में ही पहले सवाल का जवाब छिपा हुआ है। 4 जून से शुरू हुए मैराथन मंथन के बाद बीजेपी की यूपी में हार की एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर ली गई और यह रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई है। यूपी बीजेपी ने हार पर 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। पार्टी ने 3 स्तर पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और प्रधानमंत्री को जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई वो सिर्फ 15 पन्नों की है। पीएम को रिपोर्ट मिलने के बाद अब टाइम एक्शन का है। इलेक्शन में देर शायद इसलिए ना हो क्योंकि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव सिर पर। अब आपको जरा की पॉइंट्स बताते हैं कि बीजेपी को यूपी में हार की क्या क्या वजह दिखी हैं। अब जरा समझना शुरू कीजिए। पहली वजह, अग्निवीर योजना से बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरा, संविधान बदलने की बयानबाजी उल्टी पड़ गई। तीसरा, पेपर लीक के मुद्दा बन जाने से नुकसान हुआ। चौथा, जल्दी टिकट बांटने से गुटबाजी को वक्त मिला। पांचवा, सरकार के मंत्रियों से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। छठा, अधिकारी बेलगाम थे, प्रशासन मनमर्जी कर रहा था। तो इस रिपोर्ट में यूपी बीजेपी की कई सिफारिशें हैं। इनमें सबसे ज्यादा फोकस सरकार और संगठन में तालमेल पर दिया गया। ये भरोसा जताया गया कि खामियों को जल्द से जल्द सुधार कर पार्टी को पुराना परफॉर्मेंस दोहराना चाहिए। सुधारेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो वहीं यूपी में हार से ही जुड़ी खबर सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य की है। हालांकि अब संकेत मिल चुके कि योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है फिर से यूपी का संगठन संभालें। लेकिन राजनीति में भाषणों और बयानों के साथ आजकल मौज लेने की परंपरा खूब है और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज फिर अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि मॉनसून ऑफर में अखिलेश ने ना तो विधायक शब्द लिखा, ना बीजेपी, ना केशव मौर्य का नाम लिखा, लेकिन समझने वाले समझ गए। अखिलेश ने ऐसा ही ऑफर 2022 में दिया था। हालांकि केशव मौर्य अखिलेश की हसरतों को एडवांस में अपने बयानों से चूर चूर कर चुके हैं। केशव मौर्य ने कल ही पोस्ट करके लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मन अब मानने को तैयार नहीं। लग ये रहा है उन्हें कि योगी और मौर्य के बीच कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो उन्हें चुनावी फायदा दे सकता है। यादव जी ने किसी केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई ऑफर नहीं किया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो लोग नल के साथ हैं, नील के साथ हैं, कोल के साथ हैं, भील के साथ हैं, जाति जनगणना के साथ हैं, पिछड़ों के आरक्षण के साथ हैं, दलितों को आरक्षण दिलाने के पक्ष में हैं, संविधान के साथ में हैं, अगर वो आरक्षण विरोधियों के साथ से हटते हैं तो 100 लाइए, सरकार बनाइए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये तो सिद्धांत के लिए है। श्रीमान अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। संघर्ष करके अगर पार्टी को खड़ा किया होता ना तो आज 100 सीटों का ऑफर नहीं दे रहे होते, क्योंकि खुद की कोई कुव्वत नहीं है, इसलिए ऑफर बांटते हुए घूम रहे हैं। वैसे अखिलेश के एक और मॉनसून ऑफर की भी चर्चा है। यह ऑफर कांग्रेस के लिए कि उपचुनाव की 10 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस भी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐसा ही सीट ऑफर पेश करे। असल में दूसरे राज्यों में फैलने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाला प्लान है अखिलेश यादव का। संघ प्रमुख ने बयान झारखंड के गुमला में एक ग्राम स्तर की कार्यकर्ता बैठक में दिया। पहले सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है
लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती हैं, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। तो मोहन भागवत का बयान सामने आने के बाद पहला सवाल यही कि भागवत के बयान के केंद्र में कौन है, भागवत के निशाने पर कौन था। बयान के सामने आते ही अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कयास लगने शुरू हो गए। कांग्रेस इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के ईश्वरीय शक्ति वाले बयान से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और चुटकी ली और लिखा कि उन्हें यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई हो, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। Zee News.